हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर अपन बहुत ज़्यादा काम की बात करने वाले हैं आपके एग्जाम्स को लेकर। जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसको और स्ट्रांग कैसे बनाए। इंस्टीट्यूट की तरफ से, आईसीआई की तरफ से लिस्ट ऑफ की चैप्टर्स, यानी कि हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट के अंदर वेटेज क्या है वो लिस्ट दिया गया है। एंड वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है। एंड जो स्टूडेंट्स स्पेशली या तो अभी तक प्रिपरेशन बराबर से स्टार्ट नहीं किए हैं, उतनी अच्छी प्रिपरेशन है नहीं, या फिर प्रिपरेशन हो गई है लेकिन रिवीजन कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है, दोनों ही इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, तीनों ही सिलेबसेस का, इवन जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स है उनका भी इंस्टीट्यूट ने वेटेज दिया है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ऐसे ही काम की वीडियोस, चाहे आपके एग्जाम रिलेटेड हो, चाहे सीए करियर रिलेटेड हो, या थोड़ी बहुत मस्ती मजाक भी हो, इस चैनल पर आती रहती है। आई डोंट सेल यू एनीथिंग, वेल ऑलमोस्ट नथिंग। कोई मेरे प्रमोशंस नहीं है, कोई मेरे क्लासेस नहीं है। सो वॉट एवर आई डू इज आउट ऑफ माई जेन्युइन विश टू हेल्प द सीए स्टूडेंट, सीए कम्युनिटी, सीए फ्रेटर्निटी। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अभी लाइक कर देते हो तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेशन मुझे भी मिलती है। तो इंस्टीट्यूट अराउंड 3 साल पहले तक, जब ओल्ड सिलेबस चल रहा था, पिछला वाला ओल्ड सिलेबस, ये वाला ओल्ड सिलेबस नहीं, तब तक इंस्टीट्यूट ऐसा टाइप का एक वेटेज, अपना सेक्शन वाइज वेटेज पब्लिश किया करता था। उसके बाद उसने 3-4 साल से बंद कर दिया। अभी जो नया कोर्स आ रहा है मई से, उसके लिए वापस इन्होंने री इश्यू किया है। ये जो आपका देख सकते हो आप डॉक्यूमेंट मेरे स्क्रीन पर, जहां पर हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का सेक्शन बनाया गया है और उसका वेटेज दिया गया है। सो फॉर एग्जांपल, एंड इसको कैसे यूज करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी अपन ने देख लिया इंटरमीडिएट कोर्स, फाइनल का भी देखेंगे, फाउंडेशन का भी बताऊंगा आपको। पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग, तो यहाँ पर उन्होंने कंटेंट्स दे दिए हैं कि इन 3 या 4 टॉपिक्स का मिलाकर साथ में वेटेज हो जाता है 55 to 65%। अब सर 55 to 65% क्या पेपर में भी एग्जैक्टली आएगा? वेल देखो, अगर इंस्टीट्यूट दे रहा है तो ऊपर नीचे 5-7% करके आना तो चाहिए। otherwise if institute is giving 55 to 60%, 65% here, and then it does not give up 40% also या 30% also, तब तो फिर ये पेपर को फाड़ के फेंकना है या डिलीट ही करना है। यहाँ पर देखो हेडिंग में क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव दे रहा है सब्जेक्ट का, नॉट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, बट स्टिल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि दिस इज काइंड ऑफ एन इंडिकेशन कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो वेटेजेस के हिसाब से प्रिपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास टाइम नहीं बचता लास्ट में, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच 5 to 10% बोल रही है, यानी कि 5 से 10 मार्क का आ सकता है। 10 मार्क इज अ लॉट, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं बचा तो क्विकली ब्राउज थ्रू कर लिया कि 10 में से 2-3 मार्क भी आ जाए। अगर फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया, थोड़े एंट्रीज ठीक से कर दिए, थोड़े से स्टेप्स करेक्ट कर दिए, तो 2-3 मार्क, 4 मार्क भी मैं ले आऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं ब्रांचेस पे 5 दिन 6 दिन लगा रहा हूं सिर्फ 5 से 10% के लिए। नहीं, मैं उस पर 1 या 2 दिन स्पेंड करूंगा जिससे कि मेरे फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए। एंड फिर जैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं उस पर 10 में से 50-60% मार्क्स भी अगर ले आऊं, 5 से 6, इट शुड बी सफिशिएंट। आई विल पुट माई एनर्जी ऑन कंपनी अकाउंट्स या फिर ऑन द टॉप 3 सेगमेंट्स। तो ऐसा, ये तो ऑफकोर्स बहुत छोटा सा सिलेबस है, इन्होंने 3 बड़ी चीज़ों को क्लब करके 55 to 65% कर दिया। बट जहाँ पर छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप थोड़ा ऑडिटिंग में देखोगे, वहाँ पर थोड़े वेटेजेस आपको दिखेंगे कि 5 से 8% ही आ रहा है। या और कोई सब्जेक्ट में हो गया, जैसे देखो यहाँ पे 0 to 5%, मे बी अभी इंट्रोडक्शन, ऑफकोर्स इंट्रोडक्शन आप पढ़ोगे, बट देन यू नो कि इट इज़ मोर फॉर योर नॉलेज बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे ही करके आप इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करोगे अपने प्रिपरेशन के लिए कि आपको क्या पहले प्रिपेयर करना है, एलिमिनेशन के लिए नहीं। आई एम नॉट गिविंग दिस एबीसी एनालिसिस टू यू, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, बेचते भी हैं आजकल। आई हैव हर्ड दे आर सेलिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इज आउट ऑफ माई थॉट प्रोसेस ऑल्सो, कि कोई क्यों बेच रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब देयर इज नो गारंटी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। इंस्टीट्यूट के बुक्स में देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट, बट दिस इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट को। सेम फॉर फाइनल ऑल्सो। अच्छा, मेरे पास भी एक टेलीग्राम ग्रुप है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, 11,000 या 10,500 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, एंड दे डिस्कस ओनली एग्जाम रिलेटेड या फिर स्टडी रिलेटेड या फिर आर्टिकलशिप रिलेटेड, जॉब रिलेटेड थिंग्स। चिट चैट, मस्ती मजाक वहाँ पर कुछ नहीं होता। आपके क्वेरीज है, आई हैव सीन, आई कीप रीडिंग द मैसेजेस ओवर देयर। स्टूडेंट्स अपने क्वेरीज पूछते हैं एंड मेनी स्टूडेंट्स जेन्युइनली रिप्लाई। कुछ डाउट है कि कौन से टीचर बेटर है, कुछ डाउट है कि कौन सा टेस्ट सीरीज बेटर है, कुछ डाउट और भी है रिलेटेड टू एग्जाम या आर्टिकलशिप की कौन से फील्ड में करें, क्या करें। वहाँ पर
फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं जो अपना रिप्लाई करते रहते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो उसको, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा मेरी टेलीग्राम ग्रुप का, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। मेरे भी वीडियोस में वहाँ शेयर करते रहता हूँ ताकि आप लोगों से कुछ भी मिस ना हो। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, सो जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनल का आ गया। सो फाइनल का भी सेम है, 27 पेज का डॉक्यूमेंट है ये पूरा फाइनल का, जहाँ पर सब्जेक्ट का, चैप्टर का ग्रुपिंग करके सेक्शन बना के आपको उन्होंने दिया है कि क्या वेटेज रहेगा। अब जैसे 3 से 6%। अच्छा, बाय द वे ESG भी है। ओ वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। मुझे भी पढ़ना है ये वाला, तो कौन से सब्जेक्ट में है, क्योंकि मैं अभी जो जॉब कर रहा हूँ वो ESG फील्ड में ही है। इट्स अ वेरी अपकमिंग फील्ड। तो जाकर ऑडिटिंग में है क्या, आई विल अभी जाकर इस वीडियो के बाद देखूंगा। अच्छा हुआ मेरी नज़र पड़ी इस पर। तो ESG भी आप पढ़ोगे, विच इज़ वेरी गुड। यानी कि न्यू सिलेबस में काम की चीज़ें भी डाली गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ग्रेट टू सी दैट। एंड उस हिसाब से आप लोगों को एक आइडिया मिलते रहता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी है एंड कैसे आगे मूव करना है, स्पेशली जो लोग स्टार्ट नहीं किए। तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओगे, न्यू स्कीम एंड एजुकेशन ट्रेनिंग पे जाओगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, सेक्शन वाइज वेटेज मिलेगा आप लोगों को। इसमें फाउंडेशन, इंटर, फाइनल एंड सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल का भी है। तो फाउंडेशन का आप क्लिक करोगे, आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज वेटेज मिल जाएगा। देखो ऐसे, एंड देखो नीचे भी दिया है, अ डिविएशन ऑफ मैक्सिमम 5 to -+5% is in the specified section wise weightage is permitted। यानी कि इंस्टीट्यूट बोल रहा है 10-5% ऊपर नीचे होगा, लेकिन हम ये फॉलो करेंगे मोटा मोटी। भाई इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है। हु इज़ गिविंग यू सच रिसोर्सेज, नो बडी एल्स इज गिविंग यू सच रिसोर्सेज। तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना इस चैनल को। एंड यही वीडियो मैं बाद में भी बनाऊंगा, मोर क्लोजर टू दी एग्जामिनेशन। बट कम ऑन, लेट्स डू दिस, लेट्स क्लियर दी एग्जामिनेशंस बाय यूजिंग सच काइंड ऑफ एसेट्स। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये एसेट आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड का भी ऑप्शन है इसके पीछे। एंड उसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मैं एक और वीडियो छोड़ रहा हूँ आपके लिए, बड़ी ही मोटिवेशनल वीडियो है स्टूडेंट्स का। अगर आप उस पर कमेंट्स देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देयर सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव कमेंटेड ऑन दैट कि सर आग लगा देंगे अब तो हम इसके बाद, क्योंकि कभी कभी बीच में दैट बूस्ट, दैट बर्स्ट ऑफ मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड। सो यू ऑल्सो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, गेट दैट बूस्ट, गेट दैट बर्स्ट, एंड उसी बर्स्ट से आप अच्छी पढ़ाई भी कर पाओगे। 2 महीने बच गए हैं। आज क्या डेट है जब मैं ये वीडियो डालूंगा, 2 मार्च है। 1 या 2 मई से शुरू हो रहे हैं आपके एग्जाम्स, तो 2 महीने बच गए एग्जैक्टली, अनलेस द इलेक्शंस कम इन बिटवीन, विच आई वेरी मच थिंक इट विल कम। हर वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अभी 2 मई के हिसाब से पढ़ाई जारी रखो, पोस्टपोनमेंट के हिसाब से जारी मत रखो, टारगेट करो सब कुछ कंप्लीट करने का। मैं स्टडी प्लानर, स्ट्रैटेजीज भी आपके लिए लेकर आऊँगा, एक एक सब्जेक्ट के लिए भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप फॉलो करते रहना। इंस्टाग्राम पे अरिहंत वैद ऑफिशियल 7 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अपस्किल विद अरिहंत नाम से भी एक इंस्टाग्राम चैनल है, जहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मदद करता हूँ, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक्डइन पे सी अरिहंत वैद, एंड यूट्यूब का दूसरा चैनल है ट्रैवल विद AB। ये सब आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ के लिए, आप लोगों के प्रोग्रेस के लिए और मेरे भी हैप्पीनेस के लिए। अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करना, शेयर कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।